Welcome to the online class. Today we are going to start chapter The Best Christmas Present in the World of English Class 8. So let's start. अब हम देखेंगे इसका क्या मतलब होता है The Best Christmas Present in the World. हमने देखा है क्रिसमस पर हमको गिफ्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट्स होते हैं. प्रेजेंट्स का क्या मतलब होता है? गिफ्ट्स. और ये किसने लिखी है? हम देखेंगे कि ये लिखी है माइकल मोरपुल्गो ने. किसने लिखी है? हमने देखा था स्टूडेंट्स पहले भी कि जो ऑथर होते हैं उनके नाम और उनके जो फेमस काम होते हैं, प्रसिद्ध जो काम होते हैं, हमको उन्हें क्या करना है? हमें उनको याद रखना है. इस पे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं. हम देखेंगे ये किसके बारे में है. दुनिया का जो सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार है, हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं. कैसे हमें पता चलता है कौन सा उपहार सबसे बेस्ट है, हम वो देखेंगे आज. तो चलिए शुरू करते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे जो स्टोरी हमारी शुरू हो रही है वो कहाँ से शुरू हो रही है. स्टोरी की सेटिंग है ब्रिडपोर्ट में. कहाँ है? ब्रिडपोर्ट में. ओके स्टूडेंट, इसका भी नाम आपको याद रखना है कि स्टोरी कहाँ पे सेट है. अब हम स्टार्ट करते हैं. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. क्या देखा? इधर बता रहे हैं कि हमने किसी चीज को कहाँ देखा. जो कबाड़ की दुकान होती है, जंक शॉप. जंक शॉप का क्या मतलब होता है? जो जंक शॉप है उसका मतलब है कबाड़ की दुकान. ठीक है, तो हमने क्या देखा कबाड़ी में? इधर हम देखते हैं उसके बारे में. कहाँ पर है वो दुकान? ब्रिडपोर्ट में. ठीक है स्टूडेंट्स. अ रोल टॉप डेस्क. अब एक ऐसा मेज जो गोल गोल आकार में है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्या है. आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वाज इन अर्ली 19th सेंचुरी. मेड इन कब? जब 19वीं सदी के शुरुआत में बना था. और ये किससे बना था? हम जानते हैं कि ये किससे बना था? ओक की लकड़ी से. ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज मेड फ्रॉम ओक. अब हमने देखा यहाँ पर पे क्या मिल रहा है हमको? एक मेज मिल रहा है जो कि ओक की लकड़ी से बना है. और कहाँ है वो? कबाड़ की दुकान में मिल रहा है. तो हम देखते हैं आगे जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं, जो लेखक है वो बोलते हैं कि मुझे हमेशा से एक ओक की लकड़ी का जो मेज था वो चाहिए था. ठीक है, बट क्या थे? दे वर फार सो एक्सपेंसिव. मतलब वो काफी महंगे मिलते थे उस समय में. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. अब जो मेज उन्हें मिला है वो कैसा है? वो खराब कंडीशन में, खराब हालत में है. ओके स्टूडेंट्स, द रोल टॉप इज इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजीली मेंटेड. अब जो ऊपर का हमने देखा था, जो मेज का ऊपर का हिस्सा है वह काफी टुकड़ों में है, छोटे छोटे टुकड़ों में है. और जो उसका एक पागा है, एक पैर है, वो कैसा है? वह बहुत बुरी तरीके से उसको सुधारा गया है. नेक्स्ट सी, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. अब पूरे क्या है उस पे? क्या मार्क्स है? ऐसे मार्क्स है जैसे किसी ने उसे रगड़ा हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. अब उसको जब वो मिला था वो किसके लिए मिल रहा था? वो बहुत ही कम रुपयों के लिए उसको मिल रहा था. और हमने देखा था बाहर कैसे मिलता है? बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही महंगा. लेट्स सी नेक्स्ट. अब हम देखेंगे इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज. अब क्या उसके लिए रिस्क या चैलेंज था? उसको वापस अच्छे से बनाना. पर उसने सोचा कि अगर उसको वो बाहर इतना महंगा मिल रहा है तो क्यों ना वो उसे खुद सही करे और अच्छे से अच्छी कंडीशन में करके यूज कर ले. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट. उसने क्या किया? उसने उस आदमी को पैसे दिए और खरीद लिया. और वो उसे कहाँ लाया? अपने ऑफिस में. कहाँ लाया? टू हिज वर्क रूम, यानी कि जो कार्य कक्ष होता है वो उसे वहां लाया. फिर उसने क्या किया? अब कौन सा दिन है ये? हमने क्या देखा था? हम कहाँ पर है? ब्रिडपोर्ट में. कौन सी जगह है? ब्रिडपोर्ट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं उस दिन क्या तारीख है. तो यहाँ लिखा है हमारे चैप्टर में लास्ट लाइन पैराग्राफ की, ये लिखी है क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव हम देखते हैं कब होती है? 24 दिसंबर. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने डेट देखा. इसने बताया कि आई बिगेन वर्किंग ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि उसने कब काम शुरू किया? 24 दिसंबर को. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पैराग्राफ यहीं खत्म होता है. अब हम इसमें देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि जो ब्रिडपोर्ट है, जो जगह है, वहां पर पे क्या है? हमने सेटिंग देखी कि एक जंक शॉप, यानी कि कबाड़ की जो दुकान है, उससे यह पार्ट शुरू होता है. अब यहाँ पे क्या होता है? क्या टाइम है? हमने देखा था जो 19वीं सदी है उसके शुरुआत का टाइम था. अब वहां पे क्या था? जो ओक के जो मेज थे वो बहुत महंगे मिलते थे, लेकिन जो लेखक है उसे हमेशा से एक चाहिए था. तो उसने क्या किया? जो उसको मेज मिल रहा था वो काफी खराब हालत में था. तो उसने सोचा मैं इसको रिपेयर कर दूंगा या मैं इसको ठीक कर दूंगा और फिर मैं इसका इस्तेमाल करूंगा. तो उसने पैसे दिए और वो उसे ले आया. अब हम यहाँ पे ये भी देखे थे कि वो कब काम शुरू करता है? क्रिसमस ईव पे, यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले. तो अब हम आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स पे. हमने देखा सेवरल.
सेवरल का क्या मतलब होता है, हमने ये कहाँ यूज देखा था, सेवरल का हमने यूज देखा था कि देयर वर सेवरल मार्क्स, यानी कि उसपे बहुत सारे निशान थे खरोचने के, सेवरल बहुत सारे, इसका क्या मतलब होता है, अनेक। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लमजीली। अब क्लमजीली क्या होता है, अब आप बोलेंगे कि कोई इंसान गलत तरीके से कोई काम कर रहा है या उससे कोई काम सही से नहीं हो रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे हम, भद्दे तरीके से। कैसा बोलेंगे, क्लमजीली रिपेयर्ड। हमने क्या देखा था, इधर ये देखा था हमने कि यहाँ लिखा है जो उसका एक पागा था वो क्या था, क्लमजीली मेंडेड, यानी कि भद्दे तरीके से उसको सही करने की कोशिश की गई थी। फिर हम देखते हैं मेंडेड का क्या मतलब है, यहीं पे हमने इसी लाइन में यही देखा, मेंडेड। मेंडेड मतलब किसी चीज को सुधारना या किसी चीज को पुनः ठीक करना। अब हम देखेंगे, इधर लिखा है स्कॉर्च मार्क्स। स्कॉर्च मार्क्स क्या होता है, झुलसने के निशान। हमने इधर देखा था कि जो टेबल था, जो मेज था, उस पर कई सारे निशान थे, पानी से खराब होने के और आग से खराब होने के। तो इधर लिखा है स्कॉर्च मार्क्स, यानी कि झुलसने के निशान, जो कि किससे पड़ते हैं बच्चों, आग से पड़ते हैं। थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है, उसने क्या सोचा था, तो ऑथर ने ये सोचा था कि मैं इसे लेकर के रिपेयर कर दूंगा, तो सोचने को हम बोलते हैं थॉट। अब हम देखते हैं रिस्टोर का क्या मतलब है। उसने क्या बोला था, मैं ये चीज खरीद के इसको क्या करूंगा, सुधार लूंगा, सही कर लूंगा, यानी कि रिस्टोर कर लूंगा। तो रिस्टोर का मतलब हुआ सुधार लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ क्या मतलब है, चैलेंज लिखा है यहाँ। चैलेंज का क्या मतलब होता है, अब हम खुद को किस चीज के लिए चैलेंज करते हैं, उसने किस चीज के लिए चैलेंज किया कि हम इसको सही करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है, पर फिर भी हम इसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने देखा था स्पॉटेड। स्पॉटेड मतलब किसी चीज को क्या करना, किसी चीज को पाना, किसी चीज को देख करके पाना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है पाया, स्पॉटेड। जंक शॉप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जंक शॉप का हमने क्या मतलब देखा था, फर्स्ट लाइन में, इन अ जंक शॉप, क्या सेटिंग है, जंक शॉप में, इसका क्या मीनिंग है, कबाड़ की दुकान। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंचुरी। अब हम देखेंगे सेंचुरी का क्या मतलब है। हमने यहाँ पे क्या यूज देखा था, 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं जो शताब्दी थी उसके शुरुआत में, तो उसका मतलब है शताब्दी। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम, एक्सपेंसिव। हमने क्या देखा था, ओक की जो मेज थे वो कैसे मिलते थे, एक्सपेंसिव, यानी कि महंगे। एक्सपेंसिव का मीनिंग हुआ महंगे। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशन। अब हमने क्या देखा था, जो हमें मेज मिला था वो कैसी हालत में था, कैसी कंडीशन में था, वो खराब कंडीशन में था, तो कंडीशन का क्या मतलब होता है, हालत। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्रॉट। ब्रॉट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, उसने क्या किया था, ही पेड द मनी एंड ब्रॉट द टेबल, यानी कि उसने खरीदा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम देख रहे हैं कि ऑथर ने क्या किया। ऑथर आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। तो यहाँ पर पे क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लिखा है ये ऑथर ने खुद को थर्ड पर्सन के फॉर्म में लेकर के लिखा है। आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। अब जो हमने देखा था, जो उसके मेज का ऊपर का हिस्सा था गोल गोल, वो क्या था, खराब था, टुकड़ों में था, इन सेवरल पीसेस। तो उसने क्या किया, उसको उतारा और उसके नीचे जो भी दराज थे उन सबको बाहर निकाला। नेक्स्ट देखते हैं, द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब इधर वीनर का क्या मतलब होता है, जो प्लास्टिक की परत थी वह हर जगह से उतर गई थी, फ्रॉम एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उसको क्या लगा, जो प्लास्टिक की परत उतरी है वो कैसे उतरी है, पानी की वजह से, पानी ने उसे खराब किया है, वाटर डैमेज। ओके स्टूडेंट्स, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। अब इसका क्या मतलब होता है, टेकन देयर टोल मतलब दोनों ने, आग ने भी और पानी ने भी, इस डेस्क को क्या किया है, इस मेज को क्या किया है, खराब किया है। उसकी वजह से हम इसमें बहुत सारे क्या देख सकते हैं, स्कॉर्च मार्क्स, यानी कि झुलसने के निशान और पानी के निशान। अब हम देखते हैं आगे, द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। अब हमने देखा वो क्या कर रहा था, उसके सारे दराज निकाल रहा था। अब हम देखते हैं जो आखिरी वाला था वो अटक गया था, वो निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उसने क्या किया, ट्राइड मतलब कोशिश की, किस चीज की, उसको शांति से और प्यार से निकालने की, जिससे कि वो और खराब ना हो जाए। अब हम देखते हैं, इन दी एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। उसने क्या किया, थोड़ी सी ताकत लगाई ताकि वो बाहर आ जाए।
आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। उसने अपने फिस्ट की साइड से यानी कि मुक्के की साइड से उसको जोर से मारा ताकि वह बाहर आ जाए, ठीक है। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। अब जैसे ही वो खुला, इसके बाद क्या हुआ, वो खुला तो उसमें क्या दिखा, एक खाली जगह थी। उस दराज में पीछे एक खाली जगह थी और उसके नीचे क्या था, खाली जगह के नीचे एक और सीक्रेट ड्रॉवर था। यानी कि हमने देखा ड्रॉवर के अंदर ही एक सीक्रेट ड्रॉवर था। There was something in there. उसको पता था कि उसके अंदर कुछ है क्योंकि उसे फील हो गया था, उसे दिख गया था। I reached in and took out a small black tin box. उसने क्या निकाला, एक छोटा सा जो है काला निकाला उसने टिन वाला डब्बा, ठीक है, एक कनस्तर निकाला। Cello tape to the top of it was a piece of lined note paper. अब उसके ऊपर क्या था, किससे चिपका हुआ था, जो टेप होती है हमारी सेलो टेप, उससे क्या चिपका हुआ था, एक पेपर था। क्या था, नोट पेपर था। कैसा था, लाइन, यानी कि लाइन नोट पेपर था, ऐसा जैसा कि हमारी पुस्तकों में होता है। एंड रिटन ऑन इट विथ शेकी हैंड राइटिंग। अब उस पर कैसे लिखा हुआ था, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ या नहीं समझ आने वाली हैंड राइटिंग में लेख में लिखा हुआ था। क्या लिखा था, अब हम देखते हैं। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1950। अब हम देखते हैं जिम जो था उसका आखिरी लेटर क्या था, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, जिम का आखिरी लेटर। अब वो कब लिखा हुआ था, उसे कब मिला था, 25 जनवरी 1915। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या लिखा हुआ था, उसके साथ ये भी लिखा हुआ था, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। अब ये जो लेटर है इसको मेरे साथ दफना देना जब समय आता है मेरा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब हम देखते हैं जो ऑथर है वो ये बोलते हैं कि ये गलत था कि मैंने उस बॉक्स को देखा, ये पढ़ने के बाद भी कि वह किसी और का लेटर है, तो उसने गलत किया। पर उसमें बहुत सारी जिज्ञासा थी ये जानने की कि वो किसका है, वो क्या है, उसमें क्या है। तो उसने क्या किया, ऐसे खोल दिया और उसे पढ़ना चाहता था। अब इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। उस बॉक्स के ऊपर हमने क्या देखा, पेपर लगा हुआ था। जैसे ही उसने खोला उसको एक क्या लिखी, चिट्ठी लिखी हुई उसे वहां दिखाई दी। तो उस पे एड्रेस क्या था, जिम मैकफर्सन। उस पे एड्रेस क्या था, मिसेस जिम मैकफर्सन का। हमने क्या देखा था, किसका लेटर था वो, किसने लिखा था, जिम ने। किससे लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन। अब वो कौन है, इधर दिखती बात है कि वो उनकी वाइफ है, यानी कि अर्धांगिनी है। अब हम देखते हैं इधर आगे उनका एड्रेस लिखा है जो कि है 12 कॉपर बीचेस, बर्डपोर्ट, डॉर्सेट। अब कौन सी जगह है, बर्डपोर्ट में, कहा, डॉर्सेट में। ओके स्टूडेंट, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। अब उसने क्या किया, उसे खोला। अब उधर क्या लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था कुछ, और ऊपर क्या तारीख लिखी हुई थी, तारीख थी दिसंबर 26, 1914। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा, जब ये लिखा था उसके बाद उसके एक महीने बाद ये लेटर उस टिन के डब्बे में डाला, क्योंकि ऊपर हम देख सकते हैं जनवरी 25, 1950। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके जो है ये पैराग्राफ यहीं खत्म होता है। अब हमने क्या देखा इसमें, जब जिम का लेटर देखा हमने, और जो ऑथर है उन्होंने क्या पाया, उन्होंने जब अपने दराज को खोलना शुरू किया एक एक करके, तब उन्हें क्या मिला, जो आखिरी दराज है उसमें एक सीक्रेट दराज मिला। उसमें क्या था, उसमें था एक काला कनस्तर। उसमें ऊपर क्या लिखा था, उसमें ऊपर लिखा था कि जो जिम है यह उसका आखिरी जो है आखिरी लेटर है। फिर हमने देखा कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा था, किसके लिए लिखा था वो लेटर था, उनकी जो बीवी है उनके लिए वो लेटर लिखा था। ओके स्टूडेंट, बट उनको ये भी पता था कि वो गलत कर रहे हैं, वो किसी और का लेटर पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ओके स्टूडेंट्स, डैमेज। अब हमने डैमेज कहाँ यहाँ देखा, हमने पढ़ा था वाटर डैमेज के बारे में ऊपर वाली लाइन में। तो डैमेज का मतलब है किसी चीज को नुकसान होना, यानी कि जो मेज थी उसको पानी और जो आग है उससे नुकसान हुआ था। तक फास्ट पढ़ते हैं हम, कैसे फंसा हुआ था, वो काफी अटका हुआ था, फंसा हुआ था। तक फास्ट का मतलब है फंसा हुआ होना। ईज का क्या मतलब है, हमने क्या देखा था, वो क्या चाह रहा था, वो उसे आराम से निकाल दे, ठीक है। तो ईज का क्या मतलब है, आराम से। फिर हम देखते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब हमने पढ़ा था कि उसने कैसे फोर्स लगाया था, ब्रूट फोर्स। उसे क्या बोलते हैं हम, पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक। स्ट्रक मतलब कहीं पर जो फंस जाती है चीज, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक। नेक्स्ट लेट्स सी रिवील का क्या मतलब है। रिवील मतलब किसी चीज को हम दर्शाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवील। तो हमने क्या देखा, इसका क्या मतलब है, रिवील का मतलब है दर्शाना। अंडरनीथ का मतलब क्या है, हमने देखा था कि जो लास्ट दराज है उसके भी नीचे, उसके भी अंदर एक और दराज है। अंडरनीथ उधर यूज हुआ था, तो उसके नीचे अंडरनीथ का मतलब है। बरीड देखते हैं। अब बरीड का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी चीज को दफनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी बरीड दिस, यानी कि हमने इसे दफनाया है। दफनाने का मतलब क्या हुआ, बरीड। क्यूरियोसिटी हमने देखी थी कि क्या, कहाँ यूज हुआ है क्यूरियोसिटी, द ऑथर वॉज क्यूरियस टू रीड द लेटर। जो ऑथर था, जो लेखक थे, वो क्या थे, जिज्ञासु थे जानने के बारे में। तो हम क्या बोलते हैं, क्यूरियस का मतलब है जिज्ञासा। नेक्स्ट वी सी सरप्लस, सरप्लस। सरप्लस का मतलब है कुछ गलत बनने का एहसास, उससे क्या लगा कि कुछ गलत है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अब हम देखेंगे एनवलप। एनवलप का क्या मतलब होता है, हमने देखा कि उसने क्या देखा था अंदर, टिन के बॉक्स में देखा था एनवलप, यानी कि जो लिफाफा है उसने वह देखा वहां पे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिमूव। रिमूव आता है हटाना, उसने क्या हटाया था, ऊपर से सारे जो ड्रॉवर्स थे उसे हटाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं पुल्ड आउट। पुल्ड आउट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, किसी चीज को बाहर खींचना, बाहर की तरफ खींचना। ड्रॉवर्स का हमने मतलब देखा था दराज। अब हमने वीनर का मतलब क्या देखा था, वीनर कहाँ आया था कि जो ऊपर वाली वीनर है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, पुल ऑफ हो चुकी थी। लकड़ी को सजाने के लिए एक जो प्लास्टिक होता है उसका हिस्सा। नेक्स्ट हम देखेंगे लिफ्टेड। लिफ्टेड का यहाँ मतलब है उखड़ा हुआ, और यू मतलब उसका क्या होता है, किसी चीज को ऊपर उठाना। अब हम देखेंगे अनफोल्डेड का मतलब। अनफोल्डेड क्या किया था उसने, लेटर अनफोल्ड किया था। ऑथर ने क्या अनफोल्ड किया था, लेटर को अनफोल्ड किया था, खोला था, यानी कि अनफोल्डेड यानी कि खोला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें ऊपर के जो दो हमने लेख पढ़े उसके उत्तर देने हैं अब हमें। व्हेन डिड द ड्रॉवर फ्लाई ओपन। अब हमने क्या देखा था इस सेकंड पैसेज में, ड्रॉवर कब खुल गया था। तो अब हम देखते हैं जब उसने क्या किया था, जब उसने ब्रूट फोर्स लगाया था। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आफ्टर। और ऑथर ने क्या किया था, ऑथर ने लगाया था, तो लगाए को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर ऑथर अप्लाइड, यानी कि लगाया, ब्रूट फोर्स यानी कि पूरी ताकत लगाई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी व्हाट हैपेंड टू द लास्ट ड्रॉवर। लास्ट ड्रॉवर को क्या हुआ, लास्ट ड्रॉवर बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर हमने क्या देखा कि उसके अंदर इट वाज स्टक। ठीक है स्टूडेंट्स, इट वाज स्टक यानी कि वह फंसा हुआ था। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट वाज रिटन ऑन द पीस ऑफ लाइन पेपर। अब हमने क्या देखा था, लाइन पेपर के ऊपर हमने क्या देखा था, क्या लिखा हुआ था, हमने देखा था उसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। व्हाट वी सॉ, उधर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जो जिम है उसका लास्ट लेटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी सी व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉवर। सीक्रेट ड्रॉवर के उसे अंदर क्या मिला था, उसको मिला था स्मॉल टिन बॉक्स। क्या मिला था, स्मॉल टिन बॉक्स। और उसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, उसके अंदर था एक एनवलप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रिवाइज। व्हेन डिड द ड्रॉवर फ्लाई ओपन। अब हमने क्या देखा था, ड्रॉवर कब खुल गया था, जब उसने क्या किया था, जब ऑथर ने ब्रूट फोर्स लगाया था, यानी पूरी ताकत लगाई थी। इसके नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट हैपेंड टू द लास्ट ड्रॉवर था, उसमें क्या हुआ, वो फंसा हुआ था। व्हाट हैपेंड, इट वाज स्टक। व्हाट वाज रिटन ऑन द पीस ऑफ लाइन पेपर। हमने क्या देखा था, उस पे लिखा था जिम जो है, जिक मैकफर्सन, उसका क्या है, ये आखिरी चिट्ठी है। फिर हमने देखा व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन दी सीक्रेट ड्रॉवर। ऑथर को क्या मिला था सीक्रेट ड्रॉवर में, ऑथर को मिला था एक टिन का बॉक्स, यानी जो कनेक्टर है वो मिला था। तो लेट्स सी अभी तक हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ब्रिडपोर्ट है उसमें क्या है, कबाड़ की दुकान है। उधर कौन पहुंचा है, उधर पहुंचे हमारे लेखक, यानी कि माइकल मोरपुर्गो। क्या नाम था लेखक का, माइकल मोरपुर्गो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
उसे क्या मिलता है वहां, एक ओक की मेज मिलती है, यानी कि ओक टेबल, जो कि क्या है, बहुत एक्सपेंसिव यानी कि महंगी है। पर वो क्या सोचते हैं, बाहर तो और भी महंगी मिलेगी तो चलो हम यही ले लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो उसकी हालत होती है उसे हमें बताते हैं, उसे हमें डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो ऊपर का जो टॉप है, यानी कि जो ऊपर का पोर्शन है उसका, वो पूरी तरह से खराब है, टुकड़ों में है। उसका जो एक पैर है वह बहुत ही बुरी तरीके से सुधारा हुआ है, और उस पे जो है बहुत सारे क्या है, स्कॉच मार्क्स यानी कि झुलसने के निशान है। और वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि इसको जो है सही करना क्या होगा, एक बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, पर मैं ये कर सकता हूँ। तो वो इसे खरीद के अपने जो वो वर्क प्लेस है यानी कि कार्य कक्ष है, उस पर क्या करते हैं, उस पर ले आते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने जो है ऊपर वाला जो रोल टॉप जिसे हमने बोला था, ऊपर वाला जो हिस्सा था मेज का, उसे निकाल लिया। उस पे क्या देखा था, वीनर यानी कि जो प्लास्टिक होती है, दिखावे वाली प्लास्टिक होती है, उसकी एक परत लगी हुई थी, वो भी निकल रही थी। फिर हमने देखा कि जो मेज है उसके ऊपर कहीं से निशान थे। अब वो निशान किसके थे, हमने देखा वाटर डैमेज और फायर डैमेज के थे, यानी कि पानी और आग से खराब हुए थे। फिर हमने देखा कि जो लास्ट ड्रॉवर था वो क्या फंसा हुआ था, अटका हुआ था, और वो निकल नहीं रहा था। उसे निकालने के लिए उसे क्या करना था, जोर से उनको ताकत लगानी थी। पर उन्होंने सोचा क्यों ना पहले हम शांति से इसे अच्छे से निकालने की कोशिश करें, पर वह नहीं निकला। तो जैसे ही उन्होंने कोशिश की वो निकला, और उसके अंदर उन्होंने क्या देखा, उसके अंदर उन्होंने देखा कि एक और ड्रॉवर है, यानी कि एक सीक्रेट ड्रॉवर है, छिपा हुआ ड्रॉवर है। उसके अंदर उनको क्या मिला, उनके उसके अंदर उन्हें मिला एक टिन का बॉक्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। कैसा था, स्मॉल और ब्लैक टिन बॉक्स। उसके अंदर क्या देखा हमने, उसके ऊपर पहले तो ऐसा लाइंड वाला जो है पेपर लगा था, किससे, सेलो टेप से। उसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। लेकिन वो लिखा हुआ कब था, रिसीव हुआ था जनवरी 25 1915 को, लेकिन उसे लिखा था दिसंबर 26 1914 को। कब लिखा था, दिसंबर 26 1914 को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये क्या है, हमने देखा उसे जब मिला था तब क्या थी, 1915, और जब लिखा था तब कौन सी डेट थी, दिसंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी। उस पे उसने अंदर खोला, और उस पे क्या लिखा उसे मिला, उसमें लिखा था कि जब मेरा आखिरी समय आए इसको मेरे साथ दफना देना। तो इसने क्या सोचा, ऑथर ने सोचा ये तो बहुत गलत है कि मैं किसी का इतना ऐसा लेटर पढ़ रहा हूँ, ऐसा चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। पर उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर जिज्ञासा थी जानने की। तो उसने क्या किया, उसने उसे और खोला और पढ़ने लगा। हम यहाँ देख सकते हैं उसने जब मेरी मृत्यु आ जाए तभी इसे मेरे साथ दफनाया जाए। क्या लिखा था, जब मेरी मृत्यु आए तो इसे दफनाया जाए। अब ऑथर बोलते हैं कि जब मैंने यह किया, मैंने उसको बाहर निकाला, ठीक है, तो क्या हुआ, उसे डिब्बे को खोलना गलत लग रहा था, परंतु उत्सुकता की वजह से उसे गलती हो गई। और ऐसा उन्होंने हो जाता है, वो बोलते हैं ऐसा हर किसी से हो जाता है, जागरूक जो जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है, उसमें हमसे हो जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा। अब हम नेक्स्ट करेंगे अगले पार्ट पर। थैंक यू।